नारुतो यूनिवर्स में हमेशा ही जंग चलती रहती थी। शिनोबी विलेज सिस्टम बनने से पहले सदियों तक युद्ध होता रहा और शांति के नाम पर एक क्लैन दूसरे क्लैन को तबाह कर देता था। लेकिन फिर हाशिरामा सेंजू और मदारा उचिहा ने मिलकर एक ऐसी जगह बनाई जहां शांति लाई जा सके, और फिर दूसरे ग्रेट नेशंस ने भी यही किया और आखिरकार शिनोबी विलेज सिस्टम बना। पर क्या इससे युद्ध खत्म हुए? नॉट एट ऑल। इसके तुरंत बाद ही ग्रेट निंजा वॉर्स शुरू हो गए। तो अब तक तुम समझ ही गए होंगे कि आज हम किस जबरदस्त टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 5 ग्रेट शिनोबी नेशंस का इतिहास। लैंड ऑफ लाइटनिंग कुमोगाकुरे, लैंड ऑफ फायर कोनोहागाकुरे, लैंड ऑफ विंड सुनागाकुरे, लैंड ऑफ वाटर किरिगाकुरे और लैंड ऑफ अर्थ इवागाकुरे। इन्हें एक साथ 5 ग्रेट नेशंस कहा जाता है। मगर क्यों? क्या इनका नाम ही काफी था, या फिर इनकी ताकत वाकई में पूरी शिनोबी वर्ल्ड पर राज करने लायक थी? एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकता है, जहां कमजोरों की कोई जगह नहीं। और इन्हीं 5 महान देशों ने पूरी शिनोबी दुनिया की तकदीर लिखी। क्या इनकी ताकत ही इनका सबसे बड़ा हथियार थी, या फिर इनकी रणनीति और राजनीति ने इन्हें इतना महान बनाया? जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि शिनोबी वर्ल्ड सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग और प्लानिंग से चलता था। तो आखिर 5 ग्रेट नेशंस की असली पहचान क्या थी? क्या सिर्फ उनका नाम बड़ा था, या फिर उनकी ताकत भी उतनी खतरनाक थी? निंजा वॉर्स के विषय में बात करने से पहले 5 नेशंस के बारे में जानना जरूरी है। नारुतो यूनिवर्स बहुत बड़ा है, लेकिन कहानी ज्यादातर 5 ग्रेट कंट्रीज के आसपास ही घूमती रहती है। ये सभी नेशंस अपने आप में पावरफुल हैं और इन पर राज करता है दाइम्यो, एक हिस्टोरिकल रूलर। ये 5 कंट्रीज एक ही कॉन्टिनेंट पर मौजूद हैं और इनके नाम सीधे सीधे इनकी चक्रा नेचर को दर्शाते हैं। लैंड ऑफ लाइटनिंग, विंड, फायर, अर्थ और वाटर। इन सभी की एक लंबी और जटिल सोशियो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है और हर एक लैंड में एक ओवरपावर्ड हिडन विलेज मौजूद है। एग्जाम्पल के तौर पर नारुतो का होम टाउन कोनोहा, जो लैंड ऑफ फायर में मौजूद है। लेकिन क्या यह हमेशा शांतिपूर्ण रहा? बिल्कुल नहीं। लैंड ऑफ फायर बाकी नेशंस के साथ निंजा वॉर्स में कई बार आमने सामने आ चुका है, लेकिन फिर आया 4th ग्रेट निंजा वॉर, जहां 5 ग्रेट नेशंस को एक साथ मिलकर लड़ना पड़ा, क्योंकि दुश्मन था अकात्सुकी और कागुया ओत्सुत्सुकी, जो पूरी दुनिया को नष्ट करने पर उतारू थे। इस महायुद्ध में 5 नेशंस ने अपनी दुश्मनी भुलाकर एक साथ खड़ा होना सीखा और आखिरकार अल्टीमेट पीस लाया। नारुतो यूनिवर्स में शांति आई और वही सपना जो नागतो ने देखा था वो सच हो गया। फर्स्ट ग्रेट निंजा वॉर। विलेज हिडन इन द लीफ, सैंड विलेज, क्लाउड विलेज, स्टोन विलेज और मिस्ट विलेज के बीच ये भयानक युद्ध छिड़ गया था। ये वॉर विलेजेस बनने के तुरंत बाद शुरू हुआ और इसमें ऑलमोस्ट सभी नेशंस शामिल थे। साधारण इंसानों ने इससे पहले इतना वायलेंस और डिस्ट्रक्शन कभी नहीं देखा था, और ये तब शुरू हुआ जब हाशिरामा सेंजू कोनोहा के पहले होकागे थे। उन्होंने पीस लाने के लिए टेल्ड बीस्ट्स को 5 ग्रेट नेशंस में बांटना चाहा ताकि स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम बना रहे। लेकिन फर्स्ट होकागे इसमें फेल हो गए। छोटी मोटी लड़ाइयों के बाद हाशिरामा मारा गया, लेकिन कैसे कोई नहीं जानता। उसने पीस लाने के लिए जो कुछ भी किया था सब कुछ बेकार हो गया। ओनोकी और मू के साथ मदारा उचिहा की जबरदस्त लड़ाई ने विलेज में अंधविश्वास को और बढ़ा दिया। मदारा चाहता था कि कोनोहा के लोग पूरी 5 नेशंस पर राज करें, लेकिन फिर तोबिरामा सेंजू होकागे बना। पर क्या वो छोटे मोटे वॉर्स को ग्रेट निंजा वॉर बनने से रोक पाया? नहीं। कुमोगाकुरे और कोनोहा आमने सामने थे, जंग छिड़ चुकी थी। लेकिन फिर वो भयानक पल आया जब किंकाकू यूनिट ने तोबिरामा सेंजू को घेर लिया और आखिरकार उसे मार डाला। लेकिन मरने से पहले तोबिरामा ने हिरुzen सारुतोबी को 3rd होकागे बना दिया। आखिरकार फर्स्ट ग्रेट निंजा वॉर खत्म हुआ, एक टेम्पररी पीस के साथ। मगर ये शांति कितने दिन चली? बस 2 दशक। और इस युद्ध में फर्स्ट होकागे और सेकंड होकागे दोनों की जान चली गई। अनबिलीवेबल, राइट? द सेकंड ग्रेट निंजा वॉर। कोनोहागाकुरे, इवागाकुरे, सुनागाकुरे और अमेगाकुरे के बीच ये भयानक युद्ध छिड़ गया। फर्स्ट निंजा वॉर के कुछ समय बाद ही ये संघर्ष शुरू हुआ, लेकिन इसके पीछे की असली राजनीतिक साजिश और ऐतिहासिक संदर्भ कभी पूरी तरह उजागर नहीं हुए। ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट वॉर के बाद विलेजेस पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। रिसोर्सेज की कमी, भूखमरी और हजारों लोगों की मौत। विलेजेस अब सिर्फ बैटलफील्ड बन चुके थे।
और यही स्थिति नेशंस को अगले निंजा वॉर्स की ओर धकेल रही थी। थर्ड होकागे ने कोनोहागाकुरे को इस भीषण युद्ध में झोंक दिया। ज्यादातर लड़ाइयां अमेगाकुरे की भूमि पर लड़ी गई और आखिर में कोनोहागाकुरे ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। लीफ विलेज को इतना गंभीर नुकसान हुआ कि ये जीत भी किसी गहरे जख्म जैसी लग रही थी। सेकेंड ग्रेट निंजा वॉर में सारुतोबी के स्टूडेंट्स ने हंजो द सैलमेंडर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी और इसी महायुद्ध के बीच उन्हें नाम मिला, द लेजेंडरी सेनिन। फिर त्सुनादे ने मेडिकल निन फ्रेमवर्क बनाया, जिराया ने अनाथ बच्चों को ट्रेनिंग दी और ओरोचिमारू वो तो अमरता पाने और अजीबो गरीब जुत्सु के आविष्कार में इतना खो गया कि आखिरकार उनसे दूर होने लगा और आगे चलकर एक विलेन बन गया। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी की शुरुआत थी। सेकेंड निंजा वॉर की तबाही ने नागतो को पेन बना दिया और यही से जन्म हुआ अकात्सुकी, एक खतरनाक विलेन ऑर्गेनाइजेशन का। फिर वही पेन जिसने जिराया सेंसे को मार दिया और जब उसने कोनोहा पर हमला किया तो पूरी विलेज को तबाह कर दिया। उस समय नारुतो वो तो माउंट मायोबोकू में थोड्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। इस युद्ध में जाने कितनी जाने चली गई। टेनको तो त्सुनादे का प्यार, नवाकी त्सुनादे का भाई, सकुमो हताके काकाशी का पिता और ससोरी के पेरेंट्स तक पूरा इतिहास खून से लिख दिया गया था और ये बस एक नए विनाश की शुरुआत थी। द थर्ड ग्रेट निंजा वॉर बॉर्डर पर छोटे मोटे बैटल्स से इस महायुद्ध की शुरुआत हुई थी। कोनोहागाकुरे, सुनागाकुरे, कुमोगाकुरे, इवागाकुरे और किरिगाकुरे, हर विलेज की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जब शिनोबी नेशंस की नेशनल पावर गिरने लगी तो बॉर्डर्स पर छोटे छोटे युद्ध भड़क उठे। लेकिन एक ऐसा क्षण आया जब ये छोटे बैटल्स एक भीषण ग्रेट निंजा वॉर में बदल गए। नारुतो के जन्म से लगभग 10 इयर्स पहले विलेज में शक्तिशाली शिनोबी नहीं थे, इसलिए गेनिंग तक को बैटलफील्ड में भेज दिया गया। कोई सुरक्षा नहीं, सिर्फ खून, युद्ध और विनाश। द थर्ड ग्रेट निंजा वॉर एक ऐसा नरसंहार जिसे कोई नहीं भूल सकता। एज अ रिजल्ट बहुत सारे शिनोबी की मौत हो गई और इस भयंकर युद्ध में थर्ड रेकागे ने 10,000 शिनोबी से अकेले लड़ते हुए अपनी जान दे दी। बट इस युद्ध ने एक और महान योद्धा को जन्म दिया, मिनातो नामिकाजे। थर्ड निंजा वॉर में मिनातो ने अपनी स्पीड, प्लानिंग और पावर से खुद को द ग्रेट साबित कर दिया। इवागाकुरे और कोनोहागाकुरे के बीच ये जंग अपने चरम पर थी, पर इस युद्ध को खत्म करने वाला था सिर्फ एक इंसान, नारुतो के पिता मिनातो नामिकाजे। 1000 इवागाकुरे शिनोबी, सिर्फ एक मिनातो और नतीजा। मिनातो ने उन सभी को अकेले ही खत्म कर दिया। यही कारण था कि उन्हें फोर्थ होकागे का टाइटल दिया गया। लेकिन ये युद्ध सिर्फ हीरोज ही नहीं बल्कि डेंजरस विलेन्स भी पैदा कर रहा था और इसी युद्ध के दौरान ओबितो उचिया की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। एक मासूम लड़का जो हीरो बन सकता था, लेकिन बैटल ने उसे थोबी बना दिया। आकात्सुकी ज्वाइन करके उसने खुद को विलेन बना लिया। यही था थर्ड निंजा वॉर, जहां हीरोज और विलेन्स की नई पीढ़ी पैदा हुई। द फोर्थ ग्रेट निंजा बैटल, एक ऐसा युद्ध जिसने पूरे शिनोबी वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। एलाइड शिनोबी फोर्सेस अकात्सुकी और कागुया ओत्सुत्सुकी के बीच महायुद्ध। लेकिन इस बार ये कोई आम जंग नहीं थी। ओबितो उचिहा, वो नाम जिसने इस विनाशकारी युद्ध की चिंगारी भड़काई, और कबुतो याकुशी, जिसने एडो तेंसे की ताकत से इस जंग को और भी भयानक बना दिया। लेकिन इस बार पूरे शिनोबी वर्ल्ड की किस्मत दांव पर लगी थी। पहली बार शिनोबी नेशंस आपस में नहीं लड़ रहे थे। इस बार दुश्मन सिर्फ एक था, अकात्सुकी और ओत्सुत्सुकी क्लैन। अकात्सुकी का मकसद साफ था, 8 टेल और 9 टेल को पकड़ना। पर क्यों? ताकि त्सुकिनोमी प्रोजेक्ट पूरा हो सके, पूरी दुनिया को इनफाइनाइट त्सुकुयोमी में डालकर हर इंसान को एक इटर्नल इल्यूजन में फंसा देना। एक ऐसा भ्रम जहां ना दर्द होगा ना तकलीफ। लेकिन क्या ये असली शांति होगी या बस एक फेक ड्रीम? युद्ध छिड़ चुका था। अब हार और जीत का फैसला सिर्फ ताकत से नहीं होगा बल्कि हौसले, जज्बे और कुर्बानी से होगा। बैटल के दौरान कबूतो ने रिएनिमेशन जुत्सु का इस्तेमाल किया। मरे हुए शिनोबीज फिर से जिंदा हो गए, यहां तक कि खगे और मदारा उचिहा भी। सोचो, वो लेजेंड्स जो कभी अतीत का हिस्सा थे अब इस युद्ध में वापस आ चुके थे। नारुतो, सासुके, साकुरा और काकाशी, ये चारों शिनोबी अलायंस की आखिरी उम्मीद थे। मेन फाइटर्स, वो योद्धा जिन्होंने इस महायुद्ध की दिशा बदलने की ठानी थी।
फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के एंड होते होते बैटलफील्ड में एंट्री हुई एक गॉड लेवल एंटिटी की, खगुया ओत्सुत्सुकी। ब्लैक जेत्सु ने मदारा को धोखा दिया और उसके अंदर खगुया को रिवाइव कर दिया। लेकिन खगुया को हराने के लिए नारुतो और सासुके ने सिक्स पैथ्स की शक्तियों के साथ उसे दूसरी डायमेंशन में सील कर दिया। लेकिन असली सवाल, सबसे शक्तिशाली कौन था? इसका जवाब जानने के लिए नारुतो और सासुके ने एक दूसरे से फाइट की, एक ऐसी बैटल जिसने पूरी शिनोबी हिस्ट्री को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस लड़ाई का अंजाम नारुतो और सासुके दोनों ने अपना अपना एक हाथ खो दिया, और इसी के साथ इन्फिनिट त्सुकुयोमी भी खत्म हो चुका था। यही नारुतो शिपुडेन की कहानी खत्म हुई और शुरू हुई बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशंस। इस नई कहानी में ओत्सुत्सुकी क्लैन के असली विलन सामने आए, लेकिन क्या वे सच में सबके सामने थे या अभी भी शैडोज में छुपे बैठे थे? तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह पसंद आई तो एक सब्सक्राइब ठोक देना ब्रदर।